जय हिंद प्यारे बच्चों, जय हिंद जय भारत। कैसे हो आप सभी। तो भाई, जो ये सीरीज आपकी चली हुई है, जैसा कि लिखा भी है एयरफोर्स एंड ऑल डिफेंस एग्जाम 2026 2026 में जितने भी आपके डिफेंस के एग्जाम होंगे, एयरफोर्स, आईसीजी, नेवी, नेवी में भी आपका एसएसआर, एमआर हो गया, आर्मी हो गया, सभी के लिए ये सीरीज है। और मैं इस सीरीज में आपको हर टाइप कवर करा रहा हूं और मिनिमम टाइम में करा रहा हूं। आपने देखा होगा कोई भी मेरा जो लेक्चर है वो बहुत बड़ा नहीं है। सारे लेक्चर मैंने बहुत सोच समझ के डिजाइन किए हैं और इस तरीके से डिजाइन किए हैं जिनका आप रिवीजन मल्टीपल टाइम्स कर सके। जैसे बड़े बड़े चैप्टर होते हैं और आप उनको नहीं पढ़ पाते, तो ये मैं ऐसे लेक्चर डिजाइन कर रहा हूं कि एक दिन में तुम पूरा मैथ रिवीजन कर लोगे, एक दिन में पूरा रीजनिंग रिवीजन कर लोगे। छोटे छोटे लेक्चर बना रहा हूं और बहुत ही दमदार लेक्चर है, सारी चीज कवर हो रही है। आज का भी जो लेक्चर है लगभग आधे घंटे का लेक्चर रहेगा बस, जिसमें मैं क्लॉक आपको कवर कराऊंगा। क्लॉक में मिरर इमेज टाइम, वोटर इमेज टाइम, एंगल मेजरमेंट, एंगल को मापना, एंगल जब दिया हो तो टाइम को कैसे मापा जाता है, वो जब घड़ी स्लो फास्ट हो जाती है तो वो सही समय कब दिखाती है, और जब घड़ी जो है कोई गलत समय दिखा रही हो और फ्यूचर में जाके सही समय दिखा रही हो, तो उसने बीच में कहीं सही समय कब दिखाया होगा। पहले वो पीछे होगी घड़ी और बाद में वो आगे चली जाएगी, तो सही समय कब दिखाया होगा। तो सारे टाइप कवर हो जाएंगे। बहुत बेहतरीन आपकी क्लास रखी है, आधे घंटे के अंदर पूरा का पूरा क्रैक करा के जाऊंगा। और अगर आपको ये है कि कंप्लीट डिटेल में पढ़ना है, तो कंप्लीट डिटेल में पढ़ने के लिए अभी देखो, बाकी एग्जाम तो कोई आ नहीं रहा, आर्मी, आईसीजी, नेवी, तो उसका तो बैच अभी हमने लॉन्च नहीं किया। लेकिन एयरफोर्स का जो एग्जाम है वो हर 6 महीने में आता है। संभावना है मार्च या अप्रैल शुरू में आपका जो है पेपर हो, दिसंबर लास्ट या जनवरी के शुरू में आपके नोटिफिकेशन आए। तो ये बैच हमने चलाया हुआ है आपका एयरफोर्स के लिए। कैडेट डिफेंस एकेडमी एप्लीकेशन पर ये आपको मिलेगा। और इसमें एक रिकॉर्डेड बैच भी है फ्री। पिछली बार जो वर्दी 2.0 बैच पढ़ाया था वो फ्री है, और वहां से सिलेक्शन भर भर के बच्चों के हुए थे उस बैच से, तो वो फ्री बैच भी है। और साथ में अभी लाइव भी चल रहा है, वो भी है। 999 रुपए इसकी फीस है। अगर आप एक्स या वाई ग्रुप का कोई भी सेपरेट बैच लेते हो, कंबाइंड बैच लेना है, तो एक्स एंड वाई की ये फीस आपकी रहती है 1499। टीचर कौन कौन पढ़ा रहे हैं आपके सामने है सारे टीचर। ठीक है, चलिए। तो यहां से आपका जो शुरू होता है, ये होता है शुरू क्लॉक वन शॉट। तो चैप्टर क्लॉक यानी घड़ी और वन शॉट। तो पहला टाइप इसमें सीधा, क्योंकि इसमें देखो डिटेल से नहीं करेंगे, सीधा जो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं वही मैंने उठाए हैं। सीधा मैं रूल बताता चलूंगा और उन रूल के आधार पे आप करते चलेंगे। तो पहला क्वेश्चन और पहला टाइप इसमें जो बनता है वो बनता है आपका मिरर इमेज का। कौन सा? दर्पण प्रतिबिंब में क्या समय है, तो मिरर इमेज का इसने पूछा है। देखो भाई, कभी भी तुमसे मिरर इमेज पूछी हो, यानी कोई एग्जैक्ट टाइम दे दिया तुम्हें और तुम्हें बोल दिया बताइए कि अगर इसको मिरर में देखे तो टाइम क्या हो रखा होगा, मिरर में देखने पर समय क्या दिखाई देगा। तो सुनिए मिरर के केस में क्या करेंगे। तुम क्या करोगे, 12 घंटे में से माइनस करोगे। 12 घंटे को भी ऐसे लिख लोगे, 12 घंटे को भी आप ऐसे लिख लोगे 1160। 1160 का मतलब ये है आवर्स और ये है मिनट। तो 11 घंटे 60 मिनट में से रियल टाइम को घटा दो, रियल टाइम। ठीक है, तो तुम्हारा क्या आ जाएगा, तुम्हारा आ जाएगा मिरर इमेज टाइम। ठीक है, या कह सकते हो मिरर टाइम। अच्छा, और ये दोनों तरीके से चलता है। रियल को घटाओगे तो मिरर इमेज वाला टाइम मिलेगा, और मिरर इमेज टाइम को घटाओगे तो रियल वाला टाइम मिलेगा। दोनों केस में एक ही बात होती है। अब 9:27 हुआ है, तो 11:60 में से 9:27 यानी 9 घंटे 27 मिनट को घटा दो। जैसे ही तुमने घटाया आंसर बचा 2, और ये आंसर बचा यहां 33। तो 2:33 ये आपका आंसर। बस इतना सा काम करना है आपको। ठीक है, लेकिन अगर वो कहेगा 6 बजे, कि 6 बजे हुए हैं, कितना, 6 बजे हुए हैं, अब बताइए मिरर में क्या बजेगा। तो फिर सीधा 12 में से घटा देना, फिर 12 में से घटा देना। ठीक है, क्यों? क्योंकि 6 बजे हुए हैं, सीधा 6 घंटा दे दिया, तो उसको सीधा 12 में से घटा लो। ठीक है ना, फिर 11:60 में से करने की जरूरत नहीं है। समझ गए होंगे। अच्छा, एक क्वेश्चन इस पर और देखते हैं। अब की बार उसने कहा है मिरर में 11:09 हुआ है, तो घड़ी में सही टाइम बताओ क्या था। वही कॉन्सेप्ट लगेगा। 11 और ये 60 में से माइनस करेंगे 11 9।
अब 60 में से 9 गया तो 51, 11 में से 11 गया 0, तो 0 बजकर 51। 0 बज के 51 को आप 12 बज के 51 भी कह सकते हो, क्योंकि आपने रेलवे स्टेशन पर देखा होगा जो प्लेटफॉर्म वगैरह होते हैं, वहां पे जो घड़ी होती है वो 24 घंटे के अनुसार चलती है, रेल वाला टाइम। जैसे आप रेल का टाइम या बस का टाइम चेक करते हो गूगल पे, वो 24 घंटे के अनुसार दिखाई देगा। 15 बजे आएगी बस, 18 बजे आएगी, ऐसे। तो तुम 0:51 को 12:51 भी कह सकते हो, कोई एक ऑप्शन मिल जाएगा, या तो ये या ये। पहला टाइप आपका खत्म हुआ। टाइप 2, तो यहां से आ जाता है टाइप 2, यह आपका आ जाता है वोटर इमेज वाला। वोटर इमेज, यदि सही समय 3:13 है तो वोटर इमेज पर बताओ कि क्या बनेगा। वोटर इमेज में क्या होता है, 18 घंटे 30 मिनट में से माइनस होगा, ये आवर्स और ये मिनट, ठीक है। 18 घंटे 30 मिनट में से माइनस होगा। अच्छा, तो आप क्या करेंगे, कर दो माइनस, -3 13, तो कितना बचा, 15, और ये बचा 17। तो 15:17 या फिर 3:17 भी कह सकते हो, क्योंकि जैसे तुम 3:17 को 15:17 लिख सकते हो, 15 बजे को 3:17 भी तो लिख सकते हो। यानी 12 घंटे तक का टाइम छोड़ दिया, ऊपर का ले लिया। तो अगर आप ट्रेन का टाइम देखते हो गूगल पे तो ऐसे दिखेगा, लेकिन वो दूसरा तरीका ये भी तो है, 3:17, तो कितना, 3:17। नेक्स्ट, अब की बार जल प्रतिबिंब का जो समय 5:47 है, मतलब यहां भी हम फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो जो आपका 18:30 में से तुम क्या करोगे, तुम यहां से रियल टाइम माइनस करोगे। अगर रियल टाइम माइनस करते हो तो तुमको वोटर टाइम मिल जाएगा, वोटर इमेज टाइम। मैं वोटर टाइम लिख देता हूं, वोटर इमेज टाइम। तो 18:30 में से रियल हटाओ, वोटर इमेज मिलेगा, वोटर इमेज को माइनस करो, रियल मिलेगा, दोनों तरीके से चलता है। अब यहां पे आ गया तुम्हारा 18 घंटे 30 मिनट, माइनस करोगे तुम 5:47, ठीक है। अब की बार आपको वोटर टाइम दिया, रियल पूछा है। अब देखो 30 में से 47 तो घटता नहीं, 30 में से 47 घटता नहीं, यहां से 1 घंटा उधार ले लो, ठीक है। 1 घंटा कैरी कर लो, उधार ले लो, और ये दिमाग में होना चाहिए सारा, दिमाग में। जैसे ही तुमने 1 घंटा उधार लिया तो ये 90 मिनट बन गई, और 90 में से अब 47 घटा लो, आराम से घट जाएगा। कितना आ गया, 43, और ये रह गया 17 घंटे। तो 17 - 5, तो मैं लिख देता हूं, ये तो हो गया तुम्हारा 90 - 47 मिनट, और ये बचा 17, 17 - 5 आवर्स, ये हो गया। तो 17 में से 5 गए 12, और ये 43 आंसर। तो 12:43। तो समझ गए होगे केस को, एक ही फॉर्मूला याद रखना है अच्छे से। तो वो 12 घंटे में से घटता है। अगर बात मिरर इमेज टाइम है तो 12 घंटे में से घटाएंगे, 12 को लिख लेंगे 11:60, और वोटर वाला है तो 18:30 में से तो इसको लिख लेंगे 18:30 मिनट। और अब ये हो गया देखो टाइप 3। टाइप 3 वो आपको फिक्स टाइम देगा और कहेगा कि इस, यानी फिक्स टाइम का मतलब है आपको दे देगा मिनट और घंटे। जैसे मिनट और घंटे की सुई के बीच 3:56 पे क्या कोण बनेगा, तो एक फिक्स टाइम देगा, और फिक्स टाइम देकर ये कहेगा जो आवर हैंड है ना और मिनट हैंड है, मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई, उनके बीच में इस समय क्या एंगल रहेगा। तो देखो फॉर्मूला क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू 30h, 30h, और आगे तुम यहां पे लिख लेना -11/2m, और ये मोड में ले लेना, यानी रिजल्ट जो बाहर आएगा वो पॉजिटिव वाला लेना, माइनस आए तो भी प्लस, प्लस आए तो भी प्लस। 30h - 11/2m। तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एलसीएम ले लो, एलसीएम लिया तो 60h - 11m/2, लेकिन ये ज्यादा ठीक है, इसमें कैलकुलेशन थोड़ा कम होती है, तो ऐसे याद रखोगे ज्यादा बढ़िया है। अब अगर तुम याद रखो उसने कहा एंगल क्या बनेगा, तो ये तो तुम्हारा फॉर्मूला हो गया, ये तो तुम्हें याद रखना है, ठीक है। अब बात आती है, चलो निकालते हैं, थीटा इज इक्वल टू 30h, 30 × 3, h का मतलब है आवर्स, आवर्स 3 बजे का टाइम, और -11/2m, m का मतलब है मिनट, यानी कि 56, 2 से ये कट गया 28 बार। अब ये यहां पे आया 90 माइनस 11 × 8 = 88, 8 हासिल, 11 दूनी 22 और 8 30, और ये यहां पे हो गया देखो 308। एक काम करो, पहले तुम दोनों में 2 2 जोड़ लो, ठीक है।
पहले दो दो जोड़ लो या 10 10 जोड़ लो, इसको कर लो 100, इसको कर लो 318, 10 इसमें जोड़ा 10 इसमें, दिमाग में होना चाहिए 100 और 318, 318 में से अगर 100 गया तो 218 बचा माइनस का, लेकिन तुम प्लस का ही ले लो, ठीक है। तो कितना बचा भाई, 10 10 जोड़ लिया, 100 हो गया 318, 318 में से 100 गया 218। अब आंसर क्या होगा, या तो ये होगा या फिर 360 माइनस थीटा, या फिर ये होगा। अगर ये मिल गया तो बहुत बढ़िया, अब 218 तो ऑप्शन में है नहीं, तो फिर क्या होगा 360 माइनस थीटा। तो 300 में से 200 गया 100, 60 में से 18 गया 42, 142 कोई एक मिलेगा ऑप्शन में। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि देखो जो क्लॉक होती है, क्लॉक का समय हो गया ये 1 2 3 4 5 6 ऐसे, अगर मैं इसमें 1 बजाऊं और 1 बज के मैं ले लू यहां पे ऐसे 25 मिनट, तो एक एंगल तो ये बनता है, लेकिन ये वाला जो बनेगा ये 360 माइनस थीटा बनता है। तो एक अंदर बनता है एंगल और एक बाहर बनता है, ठीक है। तो आंसर थीटा होगा, थीटा नहीं मिला तो 360 माइनस थीटा होगा। एक और देखो, वो कहता है 11:10 पे बताओ मिनट और घंटे की जो सुई है उनके बीच का कोण। तो थीटा इज इक्वल टू 30h, h 11 माइनस 11/2m 10। अब यह आ गया 330, 2 से 5 55, 30 तो एक घटा लो बचा 300, 25 एक घटा लो 275, या तो ये मिलेगा। अगर ऑप्शन में नहीं है तो फिर 360 माइनस 275, यानी कि 60 तो ये बचा ऊपर का, 300 से 25 हो रहा है, 60 और 25 85, तो कोई एक ऑप्शन मिलेगा, तो ऑप्शन मिल गया ये। तो फिक्स टाइम अगर दिया है तो एंगल कैसे बताना ये भी हो गया। और मैंने वही टाइप लिए है जो मोस्ट 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 रिपीटेड है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो टाइप नंबर 4। अब इसमें देखो, इसमें कहा है इफ इज 7:30 इज अ क्लॉक। अच्छा, ये भी जो आपका क्वेश्चन है ये एंगल वाला ही है, ठीक है, ये एंगल वाला है। तो 7:30 पे बताना है क्या कोण बनेगा, इसको खुद करो, ये तुम्हारा होमवर्क हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, अब टाइप नंबर 4, 7 और 8 बजे के बीच में कब घड़ी की सुइयां 45 डिग्री का कोण बनाएगी। यानी 7 और 8 बजे के बीच में आपको बताना है जो दोनों सुई हैं मिनट और घंटे की, मिनट एंड और आवर एंड, उनके बीच में कब 45 डिग्री बनेगा। और ये 45 डिग्री बन सकता है, हो सकता है एक बार बन जाए या दो बार, दो बार से ज्यादा तो कोई एंगल नहीं बनता, या तो एक बार बनेगा या दो बार, ठीक है। तो उसने ऑप्शन भी इसी तरीके के दिए है। पहले फॉर्मूला देखो, पहले मैं फॉर्मूला बनाना सिखाता हूं। अभी हमने थीटा का मान क्या करा था याद, 30h माइनस 11/2m, ये मोड के अंदर था। लेकिन अगर मैं मोड ना लू फिर मैं कहूंगा इसके दो मान आएंगे, एक प्लस का एक माइनस का। अगर मोड हटाता हूं तो प्लस माइनस। अब तुम एक बात बताओ, अब 11/2m को तो ले आओ इधर, आ गया, थीटा को उधर भेज दो 30h की तरफ, तो थीटा उधर जाएगा प्लस माइनस थीटा। अब m कितना आएगा, m आ जाएगा 2/11 और ये 30h प्लस माइनस थीटा। तो ये किसका रिजल्ट आया, m का। अब तुम यहां पे क्या याद रखोगे, तुम ये याद रखोगे माना 45 डिग्री का कोण 7 बजकर m मिनट पर बनेगा, 7 बजकर m मिनट पर बनेगा। और m का फॉर्मूला ये रहा, ये हुआ m का फॉर्मूला आपका। भाई ये फॉर्मूला याद रखना है, भूल भी जाओ तो खुद बना लेना, भूल गए तो खुद बना लेना, ये फॉर्मूला होता है। तो माना m मिनट पे बनेगा 7 बज के m, अगर वो कहता 8 से 9 के बीच कब बनेगा, तो माना 8 बज के m मिनट। अगर वो कहेगा 10 से 11 के बीच, माना 10 बजकर m मिनट। तो इस m का आंसर निकालना है, m आते ही 7 बज के मिनट आ गई आंसर। चलो लिखो, तो यहां पे m बराबर ये हो गया 2/11। अब अंदर जो आया आपका 30h, अब देखो 30, अब h क्या रखोगे, h रखोगे जो तुमने लिया है, 7 बज के मिनट लिया, 7 लिया है तो 7 रखेंगे, तो h हो गया 7 और प्लस माइनस एंगल है 45। अब दो रिजल्ट आएंगे, एक तो आएगा 2/11,
ये हुआ, देखो ये कितना हुआ 210। तो एक तो आएगा 210 प्लस 45 और एक आएगा 2/11 210 माइनस 45। ये दो रिजल्ट आएंगे, यानी यहां पे कितना बना 210 और 45 255 255 दूनी 510/11। अब 11 से जब आप इसको डिवाइड करोगे तो 11 चौका 44 बचा 7 और 0 11 छिके 66 बचा 4, तो ये आया। और इसको जब सोल्व करोगे 210 से पहले 10 हटाओ 200 इधर 35 और 200 में से 35 गया तो कितना 165। तो 2 गुना 165/11 11 एकम 5 5 पंजे, तो ये आया 30 मिनट। तो आंसर दो आएंगे 7:46 और 7:30। तो 7:30 पे भी बनेगा और 7 इस पे भी बनेगा। तो फाइनल आंसर जो आप दे दोगे, जो फाइनल आंसर दे दोगे वो दे दोगे ये। तो बोथ ए एंड सी। नेक्स्ट, 7 और 8 बजे के बीच 90 डिग्री कब बनेगा? माना 90 डिग्री 7:m पर बनेगा। ठीक है, 7:m, ये निकालना है मुझे। m का मान निकालो। m बराबर 2/11 30h, h यानी 7 और प्लस माइनस एंगल 90। तो m बराबर एक मान तो आएगा 2/11 210 प्लस 90, तो 210 प्लस 90। ठीक है, और एक आएगा 2/11 और ये आएगा 210 माइनस 90। अब देखो ध्यान से, ये हुआ 300 200 यानी 600/11। तो 11 से डिवाइड करोगे 11 पंजे 55 5 और 0, तो 11 चौका 44 6/11 मिनट। और इसको सोल्व करोगे तो ये आएगा 210 में से 90 गया 110 और 11 से 110 कटेगा कितनी बार 2 गुना 110/11। तो 11 से 11 कितना 20 मिनट। तो दो आंसर आए। तो 90 डिग्री जो बनेगा इतनी मिनट पे बनेगा और 20 मिनट पे। तो एक तो बनेगा 20 पे। कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी? हाँ गड़बड़ कर दी। 210 में से 90 जाके 210 में से 90 जाएगा तो 110 नहीं 120 बनेगा। 120 दूनी 240/11 11 दूनी 2 0 11 एकम 9/11 मिनट। तो 21 9/11 और 54 6/11। तो 54 6/11 मिनट पास्ट और 21 सही 9/11 पास्ट। तो आंसर आया ये। तो ये टाइप भी आपका अच्छे से क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपका 1 और 2 बजे के बीच में घड़ी की सुइयां एक साथ, देखो घड़ी की सुइयां एक साथ टुगेदर। तो घड़ी की सुइयां जब एक साथ होगी तो 0 डिग्री बनाएगी, कारण ये घड़ी हो गई, ये बार है 6 3 9। अब घड़ी की जो सुइयां है दोनों एक साथ है, तो इसका मतलब एक दूसरे के ऊपर नीचे है, तो कितना डिग्री बना रही है 0। तो कर दो, माना 1:m पे बनाएगी, तो m का मान 2/11 30h, h आएगा 1 प्लस माइनस 0, आंसर एक ही आएगा 60/11, एक ही टाइम आएगा। 11 पंजे 55 5 बचा 11, तो कितने मिनट पर 1:05 सही 5/11, 1:05 सही 5/11। अगर वो कहता घड़ी की सुइयां समकोण बनाएगी, समकोण राइट एंगल, तो 90 डिग्री कोण हो जाता 90 डिग्री। अगर वो कहता घड़ी की सुइयां एक दूसरे के अपोजिट होगी, एक दूसरे के विपरीत होगी, ओपोजिट होगी, अगर विपरीत या ओपोजिट बोल देता तो इसका मतलब है फिर एंगल हो जाता कितना 180 डिग्री। ठीक है, तो लिख लो एक साथ होने का मतलब है 0 डिग्री, राइट एंगल 90 डिग्री, ओपोजिट होने का मतलब है 180 डिग्री। नेक्स्ट देखो, ये 8 से 9 बजे के बीच दोनों सुइयां किस समय एक सीधी रेखा में होगी लेकिन एक साथ नहीं। देखो जब एक सीधी रेखा में एक साथ होती है, एक सीधी रेखा में एक साथ होती है तो 0 डिग्री होता है, कितना 0 डिग्री, एक साथ होती तो 0 डिग्री। लेकिन वो कहता है एक साथ नहीं है, सीधी रेखा में तो एक साथ नहीं है। अब दो ही केस बनते हैं, या तो सीधी रेखा में ऐसे ही होती है कि दोनों एक साथ हो, ये तो उसने मना कर दिया। अब सीधी रेखा दूसरी कैसे हो सकती है, ऐसे हो सकती है कि एक तो ऊपर हो और एक ऐसे नीचे हो 180 डिग्री। तो इसका मतलब है
एक सीधी रेखा में होने का मतलब है 180 डिग्री का कोण चाहिए। ये आपका होमवर्क हो गया, खुद कर लेना। माना 8:m, m का मान निकालना है, थीटा की जगह 180 रखना है, बना लोगे आप आराम से। नेक्स्ट, एक दिन में घड़ी की सुइयां कितनी बार समकोण बनाएगी? देखो तीन चीज होती है, एक होती है 0 डिग्री कितनी बार बनाएगी, 180 डिग्री कितनी बार, और एक होती है आपका 90 डिग्री कितनी बार। ठीक है, अच्छा कब कब? एक बार तो पूछेगा 12 घंटे में, 12 आवर्स में, और एक बार वो पूछेगा एक दिन में, 24 घंटे में। ध्यान से सुनना, 12 घंटे में 0 डिग्री 11 बार बनता है, 11 बार। 180 डिग्री भी 11 बार बनता है, जबकि 90 डिग्री इनका दो गुना है, दोनों को जोड़ दो, 11 11 22, 90 डिग्री इनका दो गुना या दोनों का जोड़ 22 बार बनता है। ठीक है, 24 घंटे में ये दो गुना कर दो, 22 बार बनेगा 0 डिग्री, दो गुना 22 बार बनेगा ये, और दो गुना 44 बार बनेगा ये। तो इसको याद रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सीधा क्वेश्चन पूछ लेता है। अगर वो कहता है ऐसा क्यों होता है, देखो 0 डिग्री यानी घड़ी की दोनों सुइयां एक साथ 1 घंटे में एक बार आती है, लेकिन रियल में 1 घंटे में नहीं आती, वो लगभग 65 मिनट में एक साथ आती है, 65 मिनट। यानी आपकी जो सुई होती है मिनट और घंटे की, मिनट और घंटे की जो सुई है, मिनट एंड और आवर एंड जो है, वो हर 65 मिनट बाद एक दूसरे को क्रॉस करती है, 65 मिनट में एक बार मिलती है। तो 60 मिनट में एक बार मिले तो 12 घंटे में 12 बार मिलेगी, जबकि 65 मिनट में एक बार मिलती है, तो इसलिए वो 12 घंटे में 11 बार मिलती है। सेम ये केस यहां भी होता है, ये भी लगभग 65 में एक दूसरे के विपरीत आती है, इसलिए 11 बार मिलती है। और 24 घंटे में दो गुना ये हो गया। ऐसा केस यहां पे देखो 90 डिग्री, वैसे तो 90 डिग्री 1 घंटे में 2 बार बनता है, 1 घंटे में 2 बार, लेकिन सही 3 बजे का जो टाइम है, सही 3 बजे का टाइम, 3 बजे से जो पिछला घंटा है, 3 बजे से पिछला यानी 2 से 3, उसमें एक बार 90 डिग्री बनता है, 3 से 4 में भी एक बार बनता है, और एक बार सही 3 बजे। तो 2 से 3 एक बार, 3 से 4 एक बार, और एक बार सही 3 बजे, यानी 2 से 4 2 घंटे में 3 बार बना, एक की कमी तो वहां। इसी प्रकार 8 से 10 के बीच में भी 3 बार बनता है, एक की कमी वहां। ये बेसिक है, क्लास के अंदर पूरा 1 घंटा लग जाता है पूरी इन चीजों को समझाने में अच्छे से, लेकिन मैंने फिर भी तुम्हें बोल के बता दिया। ठीक है ना। अच्छा, जो 0 डिग्री है वो 11 से 1 के बीच में सिर्फ एक बार बनता है, 11 बजे से 1 बजे के बीच 2 घंटे के टाइम में सिर्फ एक बार बजता है, सही 12 बजे। और जो 180 डिग्री है, 180 डिग्री 5 से 7 के बीच में, 5 से 7 यानी 2 घंटे का टाइम हुआ, उसमें सिर्फ एक बार 180 डिग्री बनता है दोनों सुई के बीच में, सही 6 बजे। तो ये मैंने थोड़ा सा बोल के बता दिया तुम्हें, वैसे डायरेक्ट याद रखना है, क्वेश्चन सीधा आएगा एग्जाम में, बिल्कुल डायरेक्ट एज इट इज पूछेगा जो लिखवाया है। नेक्स्ट देखो, एक दिन में कुल कितनी बार घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के ठीक विपरीत होगी? एक दिन में कुल कितनी बार ठीक विपरीत? एक दिन में अभी कराया था 11 और 11 22। चलो ये भी हो गया। अच्छा 90 वाला भी बता दिया, 90 बार की बात आई थी, तो 90 बार एक दिन में कितनी बार? 44। जीरो वाला भी बता दिया। अच्छा, अपोजिट का मतलब होता है आपका, ठीक है, अगर वो कह देता है कोइंसाइड, कोइंसाइड का मतलब है एक दूसरे के ऊपर, कोइंसाइड संपाती, संपाती यानी 0 डिग्री कब बनाएगी, कोइंसाइड यानी 0 डिग्री, वो भी बता दिया। राइट एंगल यानी समकोण, वो भी बता दिया। अब ये देखो, ये बहुत रेयर है, एग्जाम में तो बहुत कम आने के चांस है, लेकिन अगर ये क्वेश्चन आता है तो बच्चे छोड़ छोड़ के आते हैं एग्जाम के अंदर। क्या है? इफ इन अ क्लॉक द मिनट हैंड ओवरटेक्स द आवर हैंड इन 70 मिनट ऑफ करेक्ट टाइम। वो कहता है यदि एक घड़ी में मिनट की सुई घंटे की सुई को 70 मिनट में पार कर लेती है, यानी मिनट की सुई ऐसे घूमती हुई आती है, 70 मिनट में आगे निकल जाती है, फिर घूमती हुई आती है, 70 मिनट में फिर आगे निकल जाती है, हर 70 मिनट में क्रॉस करती है एक दूसरे को, तो 77 घंटे में कितना धीमी अथवा तेज होगी? देखो भाई, सीधा फॉर्मूला है, ज्यादा चक्कर में मत पड़ो। ये होगा स्लो या फास्ट जो भी है, स्लो फास्ट। अगर स्लो है तो माइनस का आएगा, ठीक है, स्लो वाले केस में क्या होगा? माइनस आएगा, तो स्लो वाले केस में नेगेटिव आएगा, और फास्ट वाले केस में पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। तो स्लो हुई तो माइनस का रिजल्ट आएगा, फास्ट हुई तो पॉजिटिव आएगा। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला ये है, रियल में ये याद भी रखना, रियल में दोनों सुई एक दूसरे को 65
या चलो लिख दो, रियल क्रॉसिंग टाइम माइनस गिवन क्रॉसिंग टाइम अपॉन रियल क्रॉसिंग टाइम इनटू टोटल टाइम। ये फॉर्मूला याद रखना भाई। रियल क्रॉसिंग टाइम जो होता है यानी घंटे और मिनट, घंटे व मिनट की सुई प्रत्येक 65/11 मिनट बाद एक दूसरे को क्रॉस करती है, एक दूसरे को क्रॉस करती है या मिलती है। ये याद रखना, डायरेक्ट एग्जाम में पूछा है कई बार। ठीक है, घंटे और मिनट की सुई प्रत्येक 65/11 मिनट बाद एक दूसरे को क्रॉस करती है या कह सकते हो कि मिलती है। ठीक है, अब देखो रियल क्रॉसिंग टाइम होता है 65/5/11 मिनट, ये हो गया रियल क्रॉसिंग टाइम। अब उसने गिवन, भाई मेरे अनुसार मिनट और घंटे की सुई एक दूसरे को इतने समय में क्रॉस करेगी, इतनी मिनट में क्रॉस करेगी, लेकिन क्वेश्चन वाले ने दिया है 70, तो -70 अपोन, अपोन में भी गिवन ही आएगा। ठीक है, गिवन आएगा, ये हटाओ तो गिवन आएगा, गिवन तो अपोन में भी 70 और गुणा कुल समय, तो कुल समय 77 घंटे में कहता है वो कितनी धीमी या तेज होगी, गुणा 77। ये देखो ये पूरा मिनट में, ये भी मिनट में, तो मिनट से मिनट कट गई, आंसर आवर्स में आ जाएगा। अब इसको माइनस करना है, कैसे करोगे सुनो, 70 में से 65 गया, 5 बचा, माइनस का 5, लेकिन 5 में से 5/11 और हटाना है, तो 5 में से पहले तो 4 को अलग कर लो, 4 तो अलग बचा 1। अब 1 में से 5/11 को हटाओ, तो 1 में से 5/11 को हटाओ, 11 कम 11 -5, 6/11, 6/11, तो ये बचेगा 4 सही 6/11, लेकिन माइनस का, क्योंकि माइनस वाला बड़ा है, अपॉन 70 और इंटू 77। अब इसको सोल्व करो, 11 चौका 64, 64 और 6 70, माइनस का 70/11 और ये 70 बटे में चली रहा है, और गुणा 77, 70 से तो 70 कटा और 11 से 7 बार, -7 आवर्स, माइनस आया है तो धीमी होगी, क्या होगी, धीमी। तो कुल मिलाकर घड़ी जो है वो 77 घंटे में 7 घंटे धीमी हो जाएगी, यानी 7 घंटे पीछे, रियल समय से वो 7 घंटे कम समय दिखाएगी, रियल समय से 7 घंटे कम समय दिखाएगी। अगला, एक घड़ी मिनट की सुई जो है घंटे की सुई को 60 मिनट में पार करती है, 22 घंटे में कितनी धीमी या तेज। देखो रियल क्रॉसिंग टाइम होता है ये, एक दूसरे को क्रॉस करती है 60 मिनट, नीचे आएगा जो उसने दिया, गुणा कुल समय 22, 65 में से 60 गया 5, सही 5/11 बटे 60 गुना 22, 11 पंजे 55 और 5 60, 60 बटे 11 भी नीचे, 60 नीचे थाई, गुणा 22, 60 से 60 कट गया और 11 से कटा 2, प्लस का आया है तो क्या हो जाएगी, फास्ट, यानी घड़ी जो है रियल समय से 2 घंटे ज्यादा समय दिखाएगी। ठीक है, तो 120 मिनट तेज, और जबकि यहां क्या था 7 घंटे, अच्छा कुछ गड़बड़ कर दी थी हमने इसमें, ये 77 था और नीचे कितना बचा था, ये 11, 70 से 70 कटा, 11 7 77, 7। एक बार इसको और चेक कर लो, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी, 11 चौक 44, 44 और 6 50, ये 50 आना था यहाँ, 11 चौक 44, 44 और 6 50, तो ये 50 आना था, कोई नहीं इसको सही कर लो, तो ये आएगा यहाँ 50, तो माइनस का 50/11, 70 नीचे है ही और ये 77। अब देखो जीरो से तो ये जीरो कटी और 11 7 77 से पूरा कटा, तो -5 आवर्स, और ये धीमी हुई, तो 5 घंटे धीमी, तो 5 घंटे धीमी। लास्ट टाइप, तो ये लास्ट टाइप देखो भाई, यहां पे उसने बोला है एक घड़ी जो लगातार तेज होती जा रही है, मतलब घड़ी खराब है और वो लगातार फास्ट होती जा रही है, फास्ट का मतलब है वो समय जो है 1 घंटा जल्दी कर देती है, यानी जो है समय दौड़ता जा रहा है, फटाफट वो समय जो है आगे बढ़ता जा रहा है उस घड़ी में। वो कहता है रविवार शाम 5 बजे, यानी घड़ी जो है वो फास्ट थी, मतलब वो ऑटोमेटिक समय जो है ज्यादा
भगा देती थी। बजने थे 4, बजा दिए 4:15, बजने थे 5, बजा दिए 5:30, ये होता था। तो एक आदमी क्या करता है, रविवार शाम 5 बजे उसको 8 मिनट पीछे कर देता है। वो कहता है तेरा रहा हम बैठाएंगे। तो उसने रविवार 5 बजे वो घड़ी रियल समय से 8 मिनट पीछे कर दी। बोला भाग तू, कर दिया 8 मिनट पीछे। लेकिन हुआ क्या, हुआ ये बुधवार तक है ना, शाम के 5 बजे तक। रविवार शाम 5 से सोमवार शाम 5, मंगलवार बुधवार 3 दिन, यानी अगले 3 दिन में वो 10 मिनट आगे हो गई। यानी रियल समय से, ये रियल समय था, उसने यहां लगा के छोड़ दी। तो 3 दिन के अंदर उसने कहीं रियल समय तो दिखाया ही होगा, लेकिन रियल समय दिखा के भी 10 मिनट आगे चली गई, इतनी फास्ट चल रही थी। तो बस वो हमेशा यही पूछेगा सही समय बताओ कब दिखाया था, तो वो पीछे करके छोड़ देगा। अगर घड़ी फास्ट चल रही होगी तो पीछे कर देगा, फिर वो घड़ी आगे निकल जाएगी, कहेगा रियल समय बताओ कब दिखाया था। अगर घड़ी धीमी चल रही होगी तो वो घड़ी को आगे करके छोड़ देगा, वो 2-4 दिन बाद फिर पीछे हो जाएगी, तो कहेगा रियल समय। तो रियल समय ही पूछेगा कि कब दिखाया होगा। तो आप एक काम करो, इसमें आप एक काम करना, माना माना रियल समय, माना रियल समय या सही समय, तो ये आपका लास्ट टाइप हो गया। माना सही समय, बात रविवार से की थी ना, सही समय स्टार्टिंग समय, स्टार्टिंग टाइम, स्टार्टिंग टाइम 5 PM संडे। माना सही समय स्टार्टिंग टाइम से x आवर्स बाद दिखाएगी। यानी स्टार्टिंग टाइम उसने स्टार्ट कब किया था, रविवार शाम 5 बजे। तो माना जो सही समय है वो स्टार्टिंग समय से x घंटे बाद दिखाएगी। ठीक है, शुरुआती समय से x घंटे बाद। तो यहां पे x को निकालने का फॉर्मूला लिख देगा, x इज इक्वल टू फास्ट या स्लो, शुरू में जो भी दिया है, फास्ट या स्लो जो भी दिया है, फास्ट या स्लो जो भी दिया है, ठीक है। और नीचे आएगा फास्ट प्लस स्लो, फास्ट प्लस स्लो, एक बार फास्ट होगी एक बार स्लो, दोनों को जोड़ो, और इनटू में आएगा कुल टाइम, टोटल टाइम, कुल ड्यूरेशन। ये आपका फॉर्मूला लगेगा। इसको समझो, एक बार करके दिखाता हूं, समझो। देखो, तो x का मान कैसे निकलेगा, x बराबर, घड़ी शुरू में उसने 8 मिनट पीछे कर दी, तो ऊपर तो लिख लिया 8 मिनट, 8 मिनट पीछे कर दी। जो भी शुरू में आगे पीछे होगी वो ऊपर लिख लो, और नीचे आएगा एक बार वो फास्ट होगी एक बार स्लो, दोनों। जैसे शुरू में वो स्लो थी तो ये भी 8, और एक बार वो फास्ट होगी वो भी लिख लो +10, 8 + 10, प्लस करना है दोनों को, हो गया। और इनटू में आएगा कुल समय, तो कुल समय आएगा 72 आवर्स। अब आप कहोगे कैसे हुआ सर ये कैसे हुआ, संडे 5 PM टू वेडनेसडे 5 PM, तो संडे 5 PM से वेंसडे 5 PM पूरे 72 घंटे हो गए, 3 दिन। संडे शाम से मंडे शाम, ट्यूसडे शाम, वेंसडे शाम, पूरे 3 दिन 72 घंटे। बस अब सोल्व कर दो, 8/18 गुना 72, मिनट से मिनट कटी, आवर्स में बचा ये 4, तो कितना आया 32 घंटे। तो 32 घंटे बाद सही समय दिखाएगी, 32 घंटे बाद। तो आप लिखो संडे 5 PM प्लस 32 आवर्स, जिसको तुम लिख सकते हो 24 + 8। देखो 24 घंटे ऐड होते ही दिन बदल जाता है, तो ये हो गया मंडे 5 PM प्लस 8, ठीक है, जिसको तुम लिख लो 7 + 1। अगर तुम ये 7 इसमें जोड़ो, शाम के 5 में 7 घंटे और जोड़ो तो रात के 12 बजेंगे, और रात को दिन चेंज हो जाता है, दिन चेंज हो जाता है तो ट्यूसडे, तो ट्यूसडे 12 AM हो जाएगा, और +1, तो ये हो जाएगा फिर आपका ट्यूसडे 1 AM। ध्यान से जोड़ना, ट्यूसडे 1 AM, 32 घंटे जोड़े, पहले 24 घंटे जोड़ा तो संडे कन्वर्ट हो गया मंडे में,
बचे 8 घंटे। 7 घंटे जोड़ा तो रात के 12 बज गए, कन्वर्ट हो गया ट्यूसडे रात के 12, बचा एक, तो ट्यूसडे एक, तो मंगलवार एक, ये ठीक है। और सेम इसी तरीके से ये करना है, ये हो गया आपका होमवर्क, बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही करना है। और ये रहा आपका आंसर की, और ये चैप्टर आपका हो गया कंप्लीट। जो एग्जाम में चीजें आती है, जरूरी चीजें, मेन चीजें, वो सारी की सारी मैंने इसमें करा दी। इससे बाहर क्वेश्चन बहुत रेयर है कि एग्जाम में आए। कभी भी एग्जाम हो, क्लोक उस एग्जाम में आता हो, इसको देख के चले जाना, बस हो जाएगा बेड़ा पार। जय हिंद, जय भारत।